बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। आखिरकार मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा हो चुका है। इस जलसे पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भी जेल से रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। बहरहाल नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से हम इस पर 21 पॉइंट्स के हिसाब से बात करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि वो जलसे में नवाज शरीफ ने क्या गुफ्तगू की और इनके कौन कौन से पॉइंट्स क्या अहमियत रखते थे और इसमें मुस्लिम लीग नून का आइंदा क्या सियासी एजेंडा होगा, ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी। बहरहाल इसमें एक बात ये देखने की होगी कि नवाज शरीफ ने अपने जलसे के दौरान जो एजेंडा पेश करना था वो इसमें तो नाकाम रहे हैं, जबकि इमरान खान ने जो अपना आखिरी जलसा लाहौर में किया था इसके हवाले से जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसका मुआजना करके देख सकते हैं कि इमरान खान ने, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान भी वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर चुके थे और इस वक्त नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों का मुल्क की तरक्की के हवाले से क्या एजेंडा है, वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप फ़ैसला कर लें कि मुल्क की तरक्की के लिए इमरान खान के पास कोई अच्छा और मौसर एजेंडा है या नवाज शरीफ के पास है। सबसे पहले हम नवाज शरीफ के ये जो इन्होंने मीनार पाकिस्तान में तकरीर की है इसके हवाले से पॉइंट टू पॉइंट 21 पॉइंट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ ने कहा कि वो कौन है जो नवाज शरीफ को बार बार आवाम से अलग कर देता है। इसका जवाब नवाज शरीफ ने 18 सितंबर को लंदन से देने की कोशिश की थी, जिसके बाद अचानक शहबाज शरीफ लंदन चले गए थे और नून लीग के अंदर एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ताहम अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो कौन है तो फिर जो इस वक्त नवाज शरीफ के जलसे करवा रहे हैं वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को आवाम से अलग करते हैं। अगर नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उन्हें आवाम से अलग किया जाता था, इस पर मुख्तात अंदाज में इतना ही तबसरा किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली मैंने महंगी नहीं की, बिल साथ लाया हूँ। बिजली इनके पास ही स्टेज पर साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। बिजली किस तरह महंगी हुई और जिस तरह नवाज शरीफ ने बार बार अपनी तकरीर में पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, अशिया खुर्दोनोश यानी आटा, चीनी, घी वगैरह का जिक्र किया, इनकी कीमतों में जितना शहबाज शरीफ यानी PDM की हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में जो कुछ हुआ वो इनसे ये बात पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर था। तीसरे पॉइंट में नवाज शरीफ ने अपनी वालदा, वालिद और बेगम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल पर ज़ख्म हैं और इसका मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा मैं रंजीदा हूँ। ये बातें तो नवाज शरीफ की सही थीं और उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये उनके तीनों अहम तरीन रिश्ते उनकी सियासत की नज़र हो गए। लेकिन देखना ये होगा कि हमारी बेरहम सियासत में जब पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी दी गई थी तो उस वक़्त ज़ियाउल हक़ जो सियासी सेटअप कायम कर रहे थे उसका नवाज शरीफ अहम तरीन हिस्सा थे। उस वक़्त पीपल्स पार्टी को भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। बहरहाल ये किसी किस्म की कोई ऐसी जस्टिफिकेशन या मुआवजा नहीं हो सकता। ये बात नवाज शरीफ की दुरुस्त है कि उनके ये रिश्ते उनकी सियासत की नज़र हुए हैं। चौथा, उन्होंने कहा कि क्या मेरा कसूर एटमी धमाके करना है। तो पीपल्स पार्टी के बानी मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी पीपल्स पार्टी यही मौक़िफ़ रखती है कि उन्हें एटमी सलाहियत यानी पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखने की पादाश में सज़ा दी गई। यहाँ तक तो नवाज शरीफ की ये बातें किसी हद तक हमारी सियासी तारीख़ के हवाले से वज़न रखती हैं। लेकिन पाँचवें पॉइंट में नवाज शरीफ ने इमरान खान का कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अगर ये बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने आज तक पाकिस्तान की सियासत में जिस हद तक लोगों की किरदार कुशी की है, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की जाती रही। इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि जमाइमा खान से जो उनकी तलाक हुई इसके पीछे भी नून लीग थी। फिर इमरान खान की वालदा के हवाले से PDM की हुकूमत क्या कुछ कहती रही। ये सारे पॉइंट भी किसी से ढके छुपे नहीं। छठे पॉइंट पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि एटमी धमाकों के हवाले से मैंने अमरीकी सदर को इनकार किया, क्या मेरी जगह कोई और होता आपको पता है कौन होता, वो ये कर सकता था। इमरान खान की हुकूमत वो कहते हैं कि एक साइफ़र की बुनियाद पर मुदाखलत और साजिश की बिना पर ख़त्म हुई। इमरान खान अब तक इसी साइफ़र केस में अडयाला जेल में हैं और वो इसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। तो कौम जानती है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो वो क्या करते। शायद नवाज शरीफ इस बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हैं या आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
7वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने अवाम से पूछा कि मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, अब कितने रुपए की है। ये सवाल भी नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए था और इनसे पूछना चाहिए था कि 16 माह में जिस तरह इन्होंने मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क किया, पूरी पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की मैशियत को तहस नहस करके रख दिया, वो किस एजेंडे पे चल रहे थे। और उस वक़्त अगर नवाज शरीफ के पास कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रोटी मेरे दौर में सस्ती थी और ये घी चीनी ये उन्होंने बातें की। 8वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि क्या मेरे दौर में जो खुशहाली थी मुझे इसलिए निकाला गया। नवाज शरीफ को और पूरे मुल्क को ये इल्म है कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था। और नवाज शरीफ अगर अपने मौक़िफ़ पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही खड़े रहते और फिर ARD में जो मिसाक़े जमहूरियत का एक मुआहदा हुआ था उसको यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ काला कोट पहनकर अदालत ना जाते और ना तोड़ते तो शायद आज मुल्क में जमहूरियत मजबूत होती। और वो सूरत हाल जिसका नवाज शरीफ को सामना करना पड़ा और फिर वो 19 नवंबर 2019 को 4 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन चले गए थे, उन्हें इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। 9वां पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ ने कहा कि आज मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, मुल्क को वापस उसी जगह पर लाएंगे, उसी मुकाम पर लाएंगे जहाँ पर वो था। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे थे उस वक़्त भी मुल्क के हालात कोई इतने मसाली या आइडियल नहीं थे कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुल्क को उसी मुकाम पर ले जाएंगे। नून लीग के सारे अदवार इस बात की गवाही देते हैं कि इनके अदवार में आवाम को मुसलसल किस तरह के हालात और मसाइल का सामना करना पड़ता रहा। नवाज शरीफ ने 10वां पॉइंट ये है, ये भी पूछा कि मेरे दौर में पेट्रोल और डॉलर कितने का था। ये सवाल भी उन्हें शायद इसहाक डार और शहबाज शरीफ से पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ ने 16 माह के दौरान इसहाक डार और दीगर के साथ मिलकर जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है इसका खमियाजा नून लीग को अदा करना पड़ेगा, नवाज शरीफ को अदा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि इंतखाबात में इमरान खान को अभी तक जेल में रखा गया है और शायद इंतखाबात में उतरने ना दिया जाए। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो गए तो नवाज शरीफ को अपने इन सवालात का जवाब मिल जाएगा। 11वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली के बिल पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये सिलसिला शहबाज शरीफ का नहीं पहले का है। PTI सोशल मीडिया पर अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स चलाती है और उनमें ये बताती है कि PTI दौर में बिजली पेट्रोल गैस के नर्ख क्या थे और PDM हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे इसके दौर में क्या कुछ हुआ, इसका जवाब अवाम के पास पहले से ही मौजूद है। 12वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि एशियन टाइगर बन रहे थे, तरक्की याफ्ता ममालिक सबसे आगे हमने निकलना है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा नवाज शरीफ 90 की दहाई से लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनकी हुकूमत की कारकर्दगी कभी भी सड़कों पुलों से ज़्यादा नहीं रही। न जाने पाकिस्तान कब एशियन टाइगर बनेगा। और ये सवाल भी बहुत अहम होगा कि नवाज शरीफ जो अपने 30-35 साल इक़्तिदार में नहीं कर सके वो अब कैसे करेंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई एजेंडा नहीं दिया। 13वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि आप लोगों को पता है कि धरने कौन करवा रहा था। नवाज शरीफ साहब को भी अगर पता है कि धरने कौन करवा रहा था तो फिर वो खुल के जुर्रत का मुजाहरा करते और इसका इजहार करते, वो इस हद तक मोहतात क्यों थे। 14वें पॉइंट में उन्होंने ये वजाहत की और वो शायद ये किसी को पैगाम पहुंचा रहे थे, क्योंकि 18 सितंबर को जो उन्होंने बयान दिया था जिसका हमने पहले जिक्र किया, तो इस 14वें पॉइंट में वो ये वजाहत दे रहे हैं कि मेरे दिल में बदले और इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। यानी नवाज शरीफ जो वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला की बाज़गश करते थे, ये वजाहत उन्होंने दे दी। 15वें पॉइंट में नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया पूछते हैं, बयानिया पूछना है तो चागी एटमी धमाके, डॉलर रेट, बिजली बिल, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, मोटरवे से जाकर हमारे बयानिए पूछो। नवाज शरीफ के इन्हीं बयानी पर और इसी तरह के इक़दामात पर वैसे तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आवाम को वाकई ही सहूलत मैसर आती है, लेकिन बात यह है कि मुल्क की मैशियत भी बेहतर होनी चाहिए, मुल्क में गुर्बत भी ख़त्म होनी चाहिए और मुल्क की माशी तरक्की भी होनी चाहिए। क्या नवाज शरीफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बहती थीं? क्या नवाज शरीफ के दौर में गरीब और मिडिल क्लास तबके को मसाइल का सामना नहीं था? और क्या आज मुल्क जिस नहज पर खड़ा है ये नवाज शरीफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो पॉलिसीज़ नहीं हैं जिन्होंने 40 साल से मुल्क का तहस नहस कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 16वें पॉइंट में नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं
कि मुल्क को दरपेश मसाइल पर गौर करें, मुत्तहिद होकर काम करें, रियासती अदारों सतूनों को मिलकर काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, आइन पर अमल दरामद के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा, नए सफ़र का आगाज़ करना होगा। नवाज शरीफ ये जो बातें कर रहे हैं इस पर PDM इत्तेहाद अभी भी कायम है और PDM की हुकूमत को ख़त्म हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही की बातें सुन लें, वो ये कहते हैं कि जब ये लोग यानी नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये मुश्किल में आते हैं तो पैरों को पड़ते हैं, और जब इनका वक्त गुजर जाता है तो फिर ये ऐसी करनी करवाते हैं, ऐसे मसाइल खड़े करते हैं कि इंसान को दुख होता है कि उन्होंने इसका साथ दिया है। नवाज शरीफ खुद हमेशा ही किसी भी इत्तेहाद में, जैसे मिसाक़े जमहूरियत मुशर्रफ दौर में हुई थी, वो खुद इस तरह के मुआहदों की वायलेशन करते हैं और बाद में वो इस तरह की बातें करके आवाम का दिल लुभाने की कोशिश करते हैं। 17वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि हमें फ़ैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मकाम हासिल करना है, डबल स्पीड से काम करना होगा, गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हों तो हम तरक्की कर सकें। नवाज शरीफ एक लीडर हैं, वो नून लीग के कायद हैं और वो ये सवाल आवाम से कर रहे हैं। उन्होंने तो आवाम को एक डायरेक्शन देनी है, अपना मंशूर और एजेंडा बताना है, लेकिन वो ना जाने क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर गए। 18वें पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान को हमने बोझ माना, आज वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, ये हमें मंजूर नहीं। ये बात तो उनकी दुरुस्त है, मशरक़ी पाकिस्तान वाला मामला किसी को भी मंजूर नहीं, कौम का बच्चा बच्चा इसे नामंजूर करता है। लेकिन नवाज शरीफ अगर आइन और जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं तो फिर उन्हें आइन और जमहूरियत के अंदर रहते हुए ही अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन वो इस वक्त भी जो मुल्क में आए हैं वो एक डील के तहत आए हैं और सबको इल्म है कि वो एक डील के तहत ही आइंदा चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाएंगे। 19वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि हमें देखना है कि मामलात को किस तरह ठीक करना है, रत्ती बराबर बदले की तमन्ना नहीं है। यानी नवाज शरीफ अभी तक कोई एजेंडा और मंशूर ही नहीं ला सके और दूसरी तरफ यही वजाहत बार बार देते रहे कि उनके दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं। 20वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ बदला हुआ पाकिस्तान हम सब देखें। आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूँगा, आइंदा किसी को इजाज़त, वो कौम को कह रहे हैं कि आपने आइंदा किसी को इजाज़त नहीं देनी कि मुल्क से ऐसा खिलवाड़ करे, यानी वो इमरान खान का नाम लेते हुए इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज बहुत पेशेंस से काम लिया है, ज़ब्त से काम लिया है, कोई ऐसी बात नहीं की, यानी वो वजाहत भी कर गए और इमरान खान पर उन्होंने एक लिहाज से तनकीद भी कर दी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। नून लीग इमरान खान पर यहूदी एजेंट, काफर, प्ले बॉय और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात आयद करती है। यहाँ तक कहा जाता है कि इमरान खान नशे के आदी हैं, लेकिन अब वो जेल में हैं और इमरान खान की ऐसी कोई बात भी नज़र नहीं आ रही। तो इससे नून लीग की तरबियत का सारों को पहले ही पता है। 21वें पॉइंट में नवाज शरीफ ने कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, नौजवानों को पैगाम है, मनफी सरगर्मियों का साथ नहीं देना, आवाम से मैं साथ मांगता हूँ। यानी उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं और साथ साथ उन्हें यह भी इल्म है कि PTI इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, इसलिए वो नौजवानों से साथ भी मांग रहे हैं क्योंकि मुल्क के वोटर्स की अक्सरियत में अब भी नौजवान हैं। इसके बाद नवाज शरीफ ने अपना एजेंडा कुछ इस तरह पेश किया कि हम सब ने मिलकर काम करना है, अखराजात को कम करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इस्लाहात लानी है, IT मुल्क को यानी IT पावर बेस बनाना है, इंसाफ के निज़ाम की इस्लाहात लानी है, नौजवान और ख़वातीन के लिए खुसूसी काम करना है। इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं को भी इशारा किया कि इस बारे में काम करना है। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, अवाम के मसाइल हल हों, और फिर उन्होंने दुआ कराई कि मुल्क के बहरान हल हों, मसाइल हल हों, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में तस्बीह नहीं है, यानी वो इमरान खान को तंज कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं तस्बीह कर रहा हूं मुझे कोई ना देखे, मैं रोज़ घंटा या आधा घंटा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। और तस्बीह का जिक्र करते हुए उन्होंने इमरान खान पर इस तरह उनका नाम लिए बगैर तनकीद की कि मैं वो नहीं हूँ कि बगल में छुरी मुँह में राम राम, मैं ऐसे नहीं करता। तो ये सारे नवाज शरीफ के मामलात थे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नवाज शरीफ अब तक कंफ्यूज हैं कि उनका एजेंडा क्या होगा। बहरहाल नून लीग के जलसे में लोग तो मौजूद थे, ये कैसे लाए गए ये सबको इल्म है, पूरे पाकिस्तान से ये लोग आए थे। जबकि इमरान खान ने जो आखिरी लाहौर में जलसा किया था
वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर का जलसा था। अगर किसी दूसरे शहर से कोई शख्स गया था तो वो अपनी मर्ज़ी से गया था, उसमें दिहाड़ी पर लोग नहीं लाए गए थे। बहरहाल नवाज शरीफ के इस सारे जलसे पर इमरान खान का जेल से उनके वकला के ज़रिए पैगाम आया है, जिसमें उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि लंदन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है और एक कौमी मुजरिम को रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान लाया गया है। लिहाजा अब फैसला अवाम ने करना है कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नवाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, जो इलाज की गर्ज से 4 हफ़्तों के लिए लंदन गए थे और 4 सालों बाद मुल्क में इस तरह आए हैं कि पूरे मुल्क में इनकी डील की बाज़गश्त जारी है।